हैं जिसके पास कला होती है उसमें दुनिया को एक जगह समेटने की ताकत होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों को बाड़मेर के टीकमचंद ने सच साबित कर दिखाया है। इनके हुनर और कला के जितने कसीदे पढ़े जाएं कम हैं, क्योंकि आज के समय में इनके घर में राजस्थान के एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन किले मौजूद हैं। जी हाँ, हैरान होने या चौंकने की जरूरत नहीं है। इस बात में 100% सच्चाई है कि टीकमचंद ने एक ही घर में 3 बड़े किलों को अपने हुनर से समेट दिया है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि टीकमचंद किस दर्जे के कलाकार हैं और इनका हुनर बताने से ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। बाड़मेर के हस्तशिल्प कलाकार टीकमचंद के हुनर और कला का हर कोई दीवाना है। इन्होंने अपने घर में मानो पूरा राजस्थान बसा रखा है। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का एक भी ऐसा मॉडल नहीं है जो इनके घर में ना हो, और ये सब टीकमचंद ने अपने हाथों से बनाया है, जिन्हें बनाने के लिए उन्हें सालों लग गए, और आज वो पूरा राजस्थान अपनी कला में समेटे हुए हैं। जयपुर के हवा महल, जोधपुर के मेहरानगढ़, जैसलमेर के सोनार किले का हूबहू मॉडल टीकमचंद ने तैयार किया है। मेरा नाम टीकमचंद जाटोल है, बाड़मेर का रहने वाला हूँ और मैं ये छोटी छोटी कला करता हूँ। और इस कला को मैंने 40 साल पहले जैसलमेर में सीखी थी, बाबूलाल जी के पास में। और इस कला सीखने के बाद में मैं आज 10 साल हो गए हमें जैसलमेर छोड़ के बाड़मेर आया। उसमें हमने कुछ कमाने में लिए हमें कोई गवर्नमेंट या सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिला। जैसलमेर में तो कुछ पैटर्न वाले और कहीं सरकार मुरमेला में और कहीं मेरे को जिला उद्योग केंद्र से कुछ फ़ायदा मिलता था। अब यहाँ आने में मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला है और इसलिए ये कला हमारी बंद पड़ी है। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि मेरी कला आगे बढ़ावे और हमारा बाड़मेर का नाम भी रोशन हो, ताकि हम भी खुश रहे, हमारी कला जीवित रहे और हमारी कला को और आगे बढ़ावे। हमने जैसलमेर का सोनार किला बनाया है और जयपुर का हवा महल बनाया है और जोधपुर का मेहरानगढ़ भी बनाया है और डायनासोर भी बहुत बड़ा 25 फुट का डायनासोर बनाया है जो 10-15 फीट ऊपर है और 25 फुट चौड़ा है। और मगरमच्छ भी बनाया है, छोटी छोटी कला मूर्तियाँ और कई आइटम बनाया है। अंग्रेज लोग भी देख के खुश होते हैं, आते हैं, वो भी हमें धन्यवाद शाबाश देते हैं। और सरकार से भी निवेदन करूँ मेरे को आगे बढ़ावे। कहते हैं एक कलाकार को किसी रंगमंच की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज के समय में गुजर बसर के लिए कला का मोल मिलना जरूरी है, खासतौर पर टीकमचंद जैसे कलाकारों के लिए। इनके हाथों की कला ही इनके परिवार का पालन पोषण करती है। टीकमचंद भी हुनर के उस्ताद हैं, लेकिन इस कमबख्त जिंदगी में जिम्मेदारियों का पलड़ा भारी होता है, जिन्हें पूरा करने के लिए कुछ न कुछ मिलता रहना जरूरी है। टीकमचंद कहीं से सहायता न मिलने के बाद अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। टीकमचंद की इन कलाकृतियों की किसी ने कदर नहीं की, जिसके बाद उन्होंने अपने कच्चे घर में अपनी पत्नी के नाम से गोमती म्यूजियम कला केंद्र बना दिया। इन सुंदर आकर्षक आकृतियों के अलावा करीब 150 कलाकृतियां टीकमचंद बना चुके हैं। मैं सरकार ये चाहूँ कि हमारे को कुछ जगह हो तो उस जगह में अच्छी तरह मैं ये हमारी कला सजा सकूं, ऊपर का छत हो, बस ये चाहता हूँ सरकार से। ये हमारे को इतनी सुविधा दे दे तो हम खूब है। तो ए हमें मेणी ढकन के कारण में बारिश है, मैं बार बार खराब हो जाता है, मेड़ियाँ लगाता हूँ, कभी पत्थर लगाता हूँ, कभी कुछ लगा के इसको ढक देता हूँ, फिर भी कलर और टूट जाता है, कलर उतर जाता है। हम ये कर करके थक गए।
एक बड़े राज्य के छोटे से गांव का कलाकार अपने हुनर से बड़ी बड़ी इमारतों को अपने घर में सजा रहा है। बाड़मेर के रुपाणियों की ढाणी के रहने वाले टीकम चंद जैसलमेर के सोनार किले की मरम्मत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मजदूरी के साथ साथ ये हुनर भी सीखा। जैसलमेर का सोनार किला बनाने में टीकम चंद को 5 साल का समय लगा, हवा महल बनाने में 2 साल लगे और जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बनाने में 1 साल का समय लगा। इतना ही नहीं, अपने हुनर को मिट्टी और पत्थरों पर उकेरने के लिए टीकम चंद ने समय और पैसा दोनों खर्च किया है। लेकिन अब टीकम चंद आर्थिक तंगी का शिकार हो चुके हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी कला को आगे बढ़ा सकें और ना ही कलाकृतियों को रखने की जगह है। अब सरकार से ही मदद की गुहार लगाई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।